की शरण आए, याद रखो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। मंगल मूर्ति सिद्धि विनायक अष्ट विनायक मोरिया रे बापा मोरिया रे, 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 मोरिया मुझसे जी। राजाधिराज गणपति महाराज की, गणपति बप्पा। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के सुखदेव मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 28वां गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। आप देखिए कि गणपति की प्रतिमा के आगे 56,001 लड्डुओं का भोग लगाया गया है। जगह कम पड़ गई तो प्रांगण में भी लड्डुओं का भोग लगाया गया है, लेकिन आप देखिए कि हर साल यहाँ पर अलग अलग तरीके से लड्डुओं का भोग लगता है और इस बार 56,001 लड्डुओं का भोग लगाया गया, क्योंकि 28वां गणपति उत्सव जो है मनाया जा रहा है दिल्ली के कोटला के सुखदेव मंदिर में। और यहाँ पर देखिए भक्तों की भीड़ आप देखिए किस तरीके से लगी हुई है। दिल्ली एनसीआर से लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, मनोकामना पेटी में अपनी चिट्ठी डालते हैं कि अपनी मनोकामना पूर्ण हो। साथ ही जिस तरीके से अलग अलग जो झांकियाँ हैं वो झांकियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं हर दिन, क्योंकि 9 दिन तक गणपति यहाँ पर विराजते हैं, तो 9 दिन तक अलग अलग नौका विहार की झांकी हो, फूलों की झांकी हो, अलग अलग झांकियाँ होती हैं। और आज का दिन देखिए किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 56,000 लड्डुओं का भोग जो है वो लगा है। जी हाँ, मंगलवार 26 सितंबर को जो है लड्डुओं का भोग यहाँ पर 56,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ देखिए पान और मोदक जो भगवान गणपति के बेहद प्रिय हैं उनका भी भोग लगाया गया है। हर साल यहाँ के लोगों को इंतजार रहता है, जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र में लाल बाग के राजा के दर्शन लोग करते हैं, तो वहीं दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के इस मंदिर में भी गणपति के आने का इंतजार लोग करते हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और पूरे कोटला के अंदर अलग अलग जगहों पर गणपति उत्सव जो है वो मनाया जाता है, लेकिन खास तौर पर अगर सुखदेव मंदिर की बात करी जाए तो ये बेहद ही विशेष होता है। यहाँ पर लोग आते हैं मंदिर में और गणपति का ही इंतजार करते हैं, और यहाँ पर गणपति हर साल अलग अलग रूप में विराजते हैं। और इस बार देखिए कि किस तरीके से गणपति का एक युवा रूप जो है वो है यहाँ पर। और लड्डुओं के देखिए, क्योंकि सबसे बेहद प्रिय हैं गणेश जी को लड्डू, और इसीलिए लड्डुओं का भोग जो है वो लगाया जा रहा है और पिछले 27 सालों से किया जा रहा है। और ये 28वां गणपति उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। पिछले 28 वर्षों से ये परंपरा है, हम भगवान को लाते हैं और उनको 10 दिन मनाते हैं, रहते हैं। पिछले 15 सालों में ये भोग की परंपरा शुरू हुई। शुरुआत में हमने इनको है ना जो 5,000 लड्डुओं का 5100 लड्डुओं का लगाया, फिर 11,000 पहुँचे, आज ये संख्या 56,000 पहुँच गई है। भोग यहाँ रखने की सीमा है, तो एक सीमा तक हम यहाँ भोग रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो लगा है वो भोग उतना नहीं है, बाकी भोग हमारे को बनाना अलग हो पड़ता है। भगवान को सबसे ज़्यादा मोदक और लड्डू प्रिय है, तो हम इनको भोग लगाते हैं। इनमें यहाँ के आम आदमी का, भक्तों का, गणों का बहुत सहयोग होता है। वो लोग मिनिमम से मैक्सिमम इस भोग में अपनी सामग्री देते हैं, उसी भोग को हम मंदिर के प्रांगण में बनाते हैं और फिर भगवान को 56,000 लड्डू का भोग लगाते हैं। इस बार 56,001 लड्डू। हाँ, 56,000, हर बार एक बढ़ाना ही होता है इनमें। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए महाराष्ट्र में लाल बाग के राजा और दिल्ली में कोटला के राजा, क्यों कहा जाता है इनको? क्या कोटला के राजा इसलिए बोला गया कि जब 28 साल पहले जब हम इनको लाए थे तो लोगों ने कहा ये तो महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में है, यहाँ कहाँ है, ये तो वहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप यहाँ कहाँ? तो उस वक्त आते थे तो हम शुरू के 4-5 साल अकेले बैठे रहते थे, अकेले लेके चले आते थे, कोई देखता भी नहीं था। धीरे धीरे इन्होंने इतना जन जागरण किया कि आज पूरे कोटला में हर गली में, हर मोहल्ले में, हर पंडाल में, हर मंदिर में और हर घर के अंदर गणपति रखे हुए हैं। इस बार की अगर मूर्ति की बात किया, क्या विशेषता है? जो वक्रतुंड है, 28वें गणपति हैं, 28वां वर्ष भगवान गणपति के विवाह का था। बहुत सुंदर स्वरूप आया है, जो आप लाल बाग के राजा का स्वरूप देखते हैं ना, तो वो एक सुंदरता लिए हुए युवा
गणपति की तरह है। तो एकदम युवा गणपति की तरह है ये गणपति की ये प्रतिमा है ना, बहुत सुंदर है, एकदम आकर्षित करती है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए विसर्जन को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, क्या इस मूर्ति के अंदर भी, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं कि इस मूर्तियों में आपका कुछ विशेष होता है, इस बार क्या है इस मूर्ति में? पूर्ण रूप से मिट्टी में से बनी हुई बंगाल के कारीगरों द्वारा बनी हुई मूर्ति है। इसमें घास का, मिट्टी का और अनाज का इस्तेमाल किया है, ताकि जब हम जो पुल बनाते हैं, जो हम गड्ढा खोदेंगे, वो जो पानी के लिए वो तालाब बनाएंगे, कि ये मिट्टी उसमें विसर्जित हो जाती है। इसके वस्त्र और लकड़ियाँ निकाल लिए जाते हैं और बाकी उसमें विसर्जित होने पर जो उसका गेहूँ, जो उसमें अनाज होता है, जैसे मूंग मेल डालते हैं, तो वो पाताल के जीवों को मिल जाता है, क्योंकि हमने मिट्टी से लिया है। तो प्रकृति से लेते हैं और प्रकृति को ही वापस दे देते हैं। हमारा शरीर भी भगवान ने दिया, हम प्रकृति से बने हैं, बाद में हम प्रकृति को ही वापस देते हैं, इसे मिट्टी में मिला देते हैं। विसर्जन किस दिन होगा इसका? 28 तारीख को विसर्जन होगा, विशाल शोभा यात्रा होगी, पूरे नगर के लोग इसमें जुटेंगे। 28 साल में बहुत माइग्रेशन हो गया है, जो लोग यहाँ किराए पर थे उन्होंने घर बना लिए, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, कुछ यहाँ से बड़े घरों में चले गए, लेकिन विशेष तौर पर गणपति के दिनों में ये सब लोग इन दिनों आते हैं, 10 दिनों। और आकर्षण तो विसर्जन का बहुत महत्व है, तो यहाँ हज़ारों की भीड़ होती है, हज़ारों की भीड़ गणपति को अपने साथ लेके चलती है। ये गण व्यवस्था से चलता है, हम अपने गणों को साथ लेते हैं, वो व्यवस्था बनाते हैं, उस व्यवस्था से ही सब कुछ बनता है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ है। मेरे पिता पंडित कैलाश नारायण वशिष्ठ ने इसको शुरुआत की थी। उम्र के कारण उनकी उपस्थिति कम है, बाकी करा हुआ उन्हीं का है।